तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी विच इज साइकोसेक्सुअल थ्योरी। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था 2 या 3 चीज़ों के बारे में मेन डिस्कस किया था हम लोगों ने। अगर मैं कल आप लोगों से बात करता हूँ तो जो हमारे रिमेनिंग कंपोनेंट ऑफ माइंड थे उनके बारे में मेनली डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने मेन डिस्कस किया था बच्चों की हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है, जो हमारे पास पर्सनैलिटी की क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस किस ने पर्सनैलिटी की क्लासिफिकेशन दी है। क्रिस्टमर ने दी है, सेल्डन ने दी थी और सबसे लास्ट में किसने दी थी, जंक्स क्लासिफिकेशन। तो ध्यान से सुनना आप लोग। मैंने कल आप लोगों को क्रिस्टमर और सेल्डन को दोनों के बारे में बताया था कि दोनों ने क्या किया था, फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे पर्सनैलिटी को क्या किया था, क्लासिफाई किया था। तो जो क्रिस्टमर क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी थी उसमें हम लोगों ने 4 पर्सनैलिटी के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। पहली कौन सी थी, पिकनिक, दूसरी एस्थेनिक, तीसरी एथलेटिक और फोर्थ वन इज डिसमॉर्फिक पर्सनैलिटी। आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस्ड अबाउट सेल्डन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, 3 टाइप्स की मेन क्लासिफिकेशन पढ़ी थी जो कैसी थी, फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे हम लोगों ने स्टडी की थी। वहां पर 3 थी, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। After that we had discussed about Jung's classification of personality where mainly 2 types of personality are described and which is based on mental appearance और mental level of, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, जो mental level है किसी पर्सन का, जो थिंकिंग एबिलिटीज हैं उसके बेस पे हम लोगों ने क्या किया था, वहां पर उसको क्लासीफाई पर्सनैलिटी को किया था। जहां पर इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था। अंतर्मुखी और बाह्यमुखी, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। पहली थ्योरी हम लोगों ने स्टार्ट की थी साइकोएनालिटिकल थ्योरी विच वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। आफ्टर दैट साइकोसेक्सुअल थ्योरी विच वाज आल्सो गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड एंड लास्ट वन इज साइकोसोशल थ्योरी विच वाज गिवन बाय एरिक एरिक्सन। ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको का मतलब माइंड और स्पिरिट, और एनालिटिकल का मतलब क्या होता है, एनालाइज करना, पढ़ना किस चीज़ के बारे में, उसको डिटेल से आइडेंटिफाई करना कि कौन सी चीज़ कब क्या काम करती है। तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला था साइको एनालिटिकल थ्योरी में कितने स्टेप्स आते हैं, यहाँ पर 3 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट स्टेप विल बी टोपोग्राफी ऑफ माइंड, सेकेंड विल बी स्ट्रक्चर ऑफ माइंड एंड थर्ड वन विल बी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। याद रखना, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे थ्योरी के। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने अभी तक टोपोग्राफी ऑफ माइंड के बारे में हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया है। कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस या फिर कॉन्शियस, एक तो कॉन्शियस माइंड हुआ, सेकंड टाइप कौन सा था हमारा, प्री कॉन्शियस या फिर सेमी कॉन्शियस, सेमी अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस या फिर सब अनकॉन्शियस भी हम लोगों ने उसको बोला था सेकेंड टाइप को। और थर्ड टाइप हम लोगों ने क्या बोली थी बच्चों, अनकॉन्शियस माइंड। क्या बोला था, अनकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड था उसको हम लोगों ने 4/10 मार्क्स दिए थे, क्योंकि क्या रहता है वो थोड़ा सा, जो मैंने आप लोगों को कल स्नो एंड वाटर का जो मैंने आप लोगों को एक मॉडल बताया था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि कुछ एक पार्ट जब हम लोग आइस का जब टुकड़ा डालते हैं पानी में तो 60% क्या रहता है, 55 to 60% वो वाटर में डिप रहता है और 40% क्या रहता है, वो पानी के ऊपर रहता है। तो उसके बाद फिर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि कुछ एक पार्ट जो वाटर की अपर लेयर है उस पर भी टच रहता है आइस का कुछ एक पार्ट। ठीक है, तो वो लेयर की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, वो जो लेयर की थिकनेस थी वो मैंने क्या किया था, क्या बोला था उसको, सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंड बोला था, उसको मैंने 1 मार्क्स दिया था। आप लोग जब पढ़ते हो, आप लोग जैसे आर श्रीवानी हो गई या फिर आप लोग बीटी बसवंत थापा की बुक्स में देखते हो तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, 9/10 इन्होंने अनकॉन्शियस पार्ट को माना हुआ है। लेकिन अगर आप लोग अपने एनक्लेक्स के बेस के हिसाब से एग्जाम्स के फॉर्म से पढ़ते हो तो वहां पर जो कॉन्शियस माइंड है उसको 4/10, अनकॉन्शियस माइंड को 5/10 और जो प्री कॉन्शियस माइंड है उसको 1/10 मार्क्स की वहां पर कैटेगरी वहां पर डिवाइड की गई है। तो ये तीनों आप लोग इंपॉर्टेंटली याद रखना, 4/10 कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस को 1/10 और जो अनकॉन्शियस था उसको 5/10 मार्क्स दिए जाते हैं। और फिर मैंने कल बोला था कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है माइंड का, जिसमें मेमोरी को लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है, अनकॉन्शियस माइंड में। मतलब जब हम ज्यादा जोर देते हैं तो हमें अपनी पुरानी चीजें क्या हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। जैसे हमारी चाइल्डहुड की मेमोरीज होती हैं, स्कूल मेमोरीज होती हैं, उन चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब वापस से रिकॉल कर सकते हैं।
क्योंकि ऑलरेडी क्या हो चुकी हैं, वो रजिस्टर हो चुकी हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको वापस से रिकॉल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट फिर मैंने बोला था कि रिप्रेस एंजाइटी किस में स्टोर होती है, अनकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट थ्योरी, जो हमारी साइकोएनालिटिकल थ्योरीज का सेकंड पार्ट कौन सा था हमारे पास। सेकंड पार्ट आता है बच्चों, देखो क्लियर है सबको। सेकंड आता है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। क्या था बच्चों सेकंड पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। आई होप कि सबको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। याद रखना स्ट्रक्चर ऑफ माइंड में क्या आता है बच्चों, तीन पार्ट होते हैं यहाँ पर, ईड, ईगो और सुपर ईगो। कितने पार्ट होते हैं, ईड, ईगो और थर्ड वन आता है बच्चों सुपर ईगो। ईड, ईगो और सुपर ईगो। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, डेली एम्स तो इतना नहीं पूछता, लेकिन अदर एग्जाम्स जितने भी हैं ऑलमोस्ट सब में ईगो डिफेंस मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर ऑफ माइंड से क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखो कि कैसे इनको आइडेंटिफाई करोगे। ये सबको क्लियर आ रही है वीडियो। अब देखो ईड क्या होता है। ईड को माना जाता है सबसे छोटा बच्चा। हम लोग तीन कैटेगरी डिवाइड करके चलते हैं, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, कैसे आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे, ईड, ईगो और सुपर ईगो को हम अपने ही लाइफस्टाइल को लेकर के चलेंगे। हम पैदा होते हैं, सबसे पहले हम क्या होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी की तरह रहेंगे। धीरे धीरे क्या होता है, चाइल्डहुड में आएंगे, चाइल्डहुड से जाकर के अडल्ट फेज में आते हैं, अडल्ट फेज के बाद में क्या हो जाता है, हम फिर से ओल्ड एज में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एज ट्रांसफॉर्म होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, अब देखो आप लोग, अगर मैं ईड की बात करता हूं, ईड क्या है, ये सब किसने डिस्कस किया था इसके बारे में, सिगमंड फ्रॉइड ने डिस्कस किया था। सबसे पहले याद रखना, या आप लोगों को जैसे जैसे मैं पॉइंट टू पॉइंट बोलता जाऊंगा उसमें आप लोग आइडेंटिफाई करते जाना। जो ईड है ये कब प्रेजेंट होगा हमारी बॉडी में, प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब हम जन्म होता है, जब क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अच्छा, ये ईड होता क्या है, प्लेरेबल अफेक्ट होता है। ये प्लेरेबल अफेक्ट क्या होता है बच्चों, इंजॉय करने की कोशिश करता है। इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, जो छोटा बच्चा है उसको जन्म से ही होगा, ये बच्चा क्या करता है, प्लेरेबल इफेक्ट रहेगा। और अपनी सेक्सुअल नीड्स के लिए क्या करता है, मदर बार बार क्राई करेगा, बार बार ब्रेस्ट फीडिंग की कोशिश करता है, वो प्लेरेबल इफेक्ट होगा। ये कोई भी सोशल नॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करता। सोशल नॉर्म्स को क्या नहीं करता, ये एक्सेप्ट नहीं करता, डज नॉट एक्सेप्ट, लिख सकते हो आप लोग, डज नॉट एक्सेप्ट सोशल नॉर्म्स। यह आप लोग मेनली याद रखना। इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी थिंकर। क्या बोला जाता है बच्चों इसको, प्राइमरी थिंकर का मतलब क्या है, देखो ध्यान से सुनना, कि एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, अपने बेनिफिट के बारे में सोचता हो। पेरेंट्स का क्या लॉस हो सकता है, दूसरे रिलेटिव्स का क्या लॉस हो सकता है, ब्रदर सिस्टर का क्या लॉस हो सकता है, उसकी वजह से उससे उस चीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ खुद से क्या होता है, उसको अफेक्ट पड़ता है। लेकिन ये सारे के सारे कैसे होंगे, उसको सारे के सारे प्लेरेबल इफेक्ट चाहिए। कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए उसको कि उससे किसी कहीं ना कहीं पर अनप्लेरेबल या अनप्लीजेंट इफेक्ट के साथ कहीं ना कहीं पर फेस करना पड़े। इसलिए क्या बोला जाता है इसको, प्राइमरी थिंकर। जैसे छोटा बच्चा क्या है, अपनी मदर से टॉफियों की या फिर किसी भी चॉकलेट वगैरह की सिफारिश करता है, अगर उसकी मदर नहीं देगी तो बच्चा क्या करेगा, रोना स्टार्ट करेगा। क्यों, क्योंकि उसको क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्लेरेबल इफेक्ट ही चाहिए कि उसको जो चीज खानी है तो खानी है। ठीक है, ये क्या आता है बच्चों यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईट। क्या बोला जाता है इसको, ईड होता है। क्या होता है ये, प्रेजेंट एट बर्थ, प्लेरेबल इफेक्ट, सोशली नॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, प्राइमरी थिंकर होता है ये। नेक्स्ट आएगा बच्चों ग्रेटिफाई
हिज ऑन नीड्स, वो खुद की नीड्स को क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ खुद की नीड्स को पूरा करने की कोशिश करता है। ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, मतलब कंप्लीट करने की कोशिश करता है किसी न किसी चीज को। तो यहां पर कौन कौन सी नीड, सबसे पहले उसकी नीड होती है सेक्सुअल नीड, ठीक है, मेनली कौन सी होगी, सेक्सुअल नीड। फिर आती है बच्चों उसकी फिजिकल नीड। फिजिकल नीड का मतलब वैसे सेक्सुअल नीड भी क्या आती है, फिजिकल का पार्ट होती है, लेकिन अगर मैं और फिजिकल नीड की बात करता हूं, फूड, रेस्ट एंड ऑक्सीजन। सेफ्टी सुफ्टी का वो इतना ख्याल नहीं रखता अपना, ठीक है, उसको अपनी सुरक्षा की कोई टेंशन नहीं होती। मेन क्या है, उसको खाना, रेस्ट और ऑक्सीजन, ये भी उसको क्या होती है, चाहिए होती हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट नीड उसके लिए क्या होती है बच्चों, सेक्सुअल नीड्स होती है। दूसरा, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, सबको दिख रहा है ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ईड। अगर मैं इसके सिद्धांत की बात करता हूं तो ये प्लेरेबल प्रिंसिपल पे काम करता है। कौन से पे काम करता है बच्चों, प्लेरेबल सिद्धांत पे क्या करेगा, काम करता है। मतलब वांट टू इंजॉय, बस क्या करना चाहता है वो, इंजॉय करना चाहता है। यह आप लोग मेनली याद रखना। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं बच्चों, ईगो डिफेंस, सॉरी ईगो, खाली ईगो, ईड के बारे में पता चला। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं ईगो के बारे में कि ईगो क्या है, अगर मैं इसके प्रिंसिपल की अगर आप लोगों से बात करता हूं, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसपे काम करेगा, ये रियलिटी बेस्ड प्रिंसिपल पे काम करता है बच्चों। क्या करता है, रियलिटी बेस्ड प्रिंसिपल पे काम करेगा। दूसरे की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं रियलिटी बेस्ड के बाद, तो ये क्या करता है, प्रेजेंट कब होगा, ये प्रेजेंट एट 4 to 6 मंथ, कब प्रेजेंट होगा, 4 to 6 मंथ्स पे प्रेजेंट होगा और आगे की तरफ क्या रहता है, ये बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं फॉलो सोशल नॉर्म्स, ये क्या करता है, जो सोशल नॉर्म्स होते हैं उसको क्या करेगा बच्चों, ये फॉलो करेगा। या आप लोग मेनली याद रखना, फॉलो सोशल नॉर्म्स। नेक्स्ट आप लोग देखना, ये कैसा होता है, सेकेंडरी थिंकर। क्या होता है बच्चों, ये सेकेंडरी थिंकर होता है, मतलब डिसाइड बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, जो सही है और गलत के बीच में क्या करता है, ये डिसाइड करता है, बट डज नॉट मेक एनी जजमेंट, बट वो कोई भी जजमेंट नहीं देगा, बट डज नॉट मेक एनी जजमेंट। फॉर एग्जाम्पल कि मैं हूं, मैं अपनी फैमिली में रह रहा हूं, ठीक है, तो वहां पर क्या हो सकता है कि मेरे छोटे भाई बहन हैं, मैं उनको सही और गलत के बारे में बता सकता हूं, ठीक है, सही और गलत के बारे में बता सकता हूं। जैसे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई मेरे यंगर ब्रदर सिस्टर हैं, वो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने एग्जाम की स्टडी को अच्छे से नहीं किया है, मतलब वेल प्रिपेयर नहीं है, तो वो बोलते हैं कि मैं चीटिंग करूंगा। तो मैं उनको क्या समझा सकता हूं, मैं उनकी ये बोल सकता हूं कि आपको चीटिंग नहीं करनी है, आपको क्या करना है, चीटिंग करना गलत बात है। क्या हो गया, ये मैंने क्या बोला उनको कि चीटिंग करना क्या है, गलत बात है। अगर आप पकड़े गए तो आपका फ्यूचर क्या हो सकता है, स्पॉइल हो सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बोलता हूं, ये मैंने क्या बोल दिया, गलत के बारे में बता दिया उसको, सही के बारे में मैंने क्या बताया कि आपको क्या करना चाहिए, अभी कल एग्जाम है तो उससे पहले कुछ एक और स्टडी करो, जितनी ज्यादा स्टडी करोगे क्या पता कि उसमें से एग्जाम आए, आप अच्छे से क्या कर सकते हो, उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये मैंने क्या कर दिया, उसको सही बता दिया। राइट और रॉन्ग के बारे में मैंने क्या बोला उनको, ये डिफरेंशिएट करना सिखा दिया। लेकिन मैं जजमेंट नहीं कर सकता, मैं जजमेंट ये नहीं कर सकता कि मुझे नहीं पता कि एग्जाम में जाके वो चीटिंग करने वाला है या खुद से वो एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाला है। समझ में आया, यहां पर मैं कोई जजमेंट उसके बारे में नहीं दे सकता, ठीक है। क्या हो गया, रियलिटी बेस्ड पे काम करता है, 4 से 6 महीने पे प्रेजेंट रहता है, सोशल नॉर्म्स को क्या करता है, फॉलो करता है, सेकेंडरी थिंकर होता है ये, ठीक है। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं, इट एक्ट एज मीडिएटर
in between id and superego. ईड और सुपरईगो के बीच में क्या करता है बच्चों, ये एक मीडिएटर की तरह क्या करेगा, ये मेनली वहां पर काम करेगा। ठीक है, देखो ये क्या है, देखो बीच में आता है ईड से पहले और सुपरईगो के बाद में। एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना, अगर कहीं पर आप लोगों से पूछा जाए कि ईड की डिमांड को कौन पूरा करता है, वो कौन करता है बच्चों, ईगो। इट फुलफिल द नीड्स ऑफ ईड। ईड की नीड को कौन फुलफिल करेगा बच्चों, ईगो फुलफिल करता है। ये क्वेश्चन मार्क आप लोग याद रखना। प्रिंसिपल रियलिटी बेस्ड, जो सही होता है उसी बेस पे क्या करता है, मेनली काम करता है बच्चों। ठीक है, ये दो हो गए। नेक्स्ट आता है सुपर ईगो। क्या आएगा नेक्स्ट, सुपर ईगो। अगर मैं इसके प्रिंसिपल की बात करता हूं, सुपर ईगो के प्रिंसिपल की अगर मैं बात करता हूं कि कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगा, तो देखो बच्चों प्रिंसिपल सबको दिख रहा है ये, तो ये होता है बच्चों आइडियलिज्म। मतलब क्या होता है, आइडियलिज्म। ये सबके लिए एक आइडियल का काम करेगा। ठीक है, एक मॉरल एजुकेशन देने का काम करता है। आइडियलिज्म हो गया, मॉरल प्रिंसिपल हो गया, एंड कॉन्साइंस। एंड कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है बच्चों, जो अच्छे बुरे दोनों से ऊपर उठ के क्या करता हो, मेनली काम करता हो। जो अच्छे बुरे दोनों से ऊपर उठ के क्या करता हो, काम करता हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, इट फुलफिल द नीड ऑफ ईड एंड सुपरईगो, सॉरी ईड एंड ईगो। ईड और ईगो की नीड को पूरा कौन करता है बच्चों, सुपर ईगो। ईगो और ईड इन दोनों की नीड को पूरा करता है ये। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि और क्या करता है ये, इट गिव्स जजमेंट। क्या करता है बच्चों, ये जजमेंट करता है। इट एक्ट एज एन मैजेस्टी। इट एक्ट एज एन मैजेस्टी। मैजेस्टी का मतलब क्या होता है, महाराजा। क्या होता है बच्चों, महाराजा। जो क्या करते हैं, अपनी जो जनता है, जो सेवक जो हैं उनके, या जो उनका जो राज्य होता है, स्टेट कंट्री, वो क्या करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनकी केयर करने का काम करते हैं। जैसे आजकल क्या कौन होता है बच्चों, प्रधानमंत्री। जैसे आजकल प्रधानमंत्री केयर करते हैं, वैसे ही कौन केयर करता है, इसमें काम कर आजकल कौन रोल प्ले करता है इसका, प्रधानमंत्री, मिस्टर नरेंद्र मोदी। ये क्या करते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, अच्छे और बुरे को परख करके क्या करते हैं, डिसीजन देते हैं, जजमेंट देते हैं यहाँ। ठीक है, ये आप लोग मेनली याद रखना। क्या होता है बच्चों, ये सुपर ईगो। प्रिंसिपल देखो, आइडियलिज्म, मॉरल ड्यूटी, नैतिकता, कॉन्साइंस, अच्छे बुरे से ऊपर उठकर काम करने वाला। ये क्या होते हैं बच्चों, तीनों के तीनों स्टेप्स फॉलो करने का मेन काम किसका होता है, सुपर ईगो का होता है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, ये देखो, ये तो बर्थ पे प्रेजेंट था, ये कब प्रेजेंट होता है, 4 to 6 मंथ पे प्रेजेंट होता है। और ये कब प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट एट 4 to 6 ईयर्स ऑफ, सॉरी 3 to 5 ईयर्स, प्रेजेंट एट 3 to 5 ईयर्स ऑफ एज। ये तब से क्या हो जाता है बच्चों, प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाता है। इसको भी क्वेश्चन मार्क करना, और जो प्रेजेंट एट 4 to 6 मंथ है, इसको भी क्वेश्चन मार्क आप लोग कर लेना। मेनली आप लोग इसको याद रखना। नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर के बता सकता हूं कि क्या करना है आप लोगों को, कैसे आइडेंटिफाई करना है ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल
कहीं पर पब्लिक प्लेस पर जो हमारी सबकी प्रॉपर्टी मानी जाती है, वहां पर ये लिखा होता है कि डू नॉट स्मोक, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। ये क्या है, यहां पर धूम्रपान करना क्या है, मना है। तो फिर हम लोग क्या, मैं क्या अगर वहां पर बोलता हूं, जो जिसके पास ईड की सेंसिबिलिटी होगी वो क्या करेगा, वहीं पर अपने एंजॉय के लिए सिगरेट स्मोक करेगा। लेकिन जिसके पास ईगो तक की मेंटल एबिलिटी होती है, वो क्या करता है, वहां पर उसको जो सिगरेट स्मोक कर रहा होगा वो क्या बताएगा, उसको सिगरेट स्मोकिंग के साइड इफेक्ट बताएगा, या फिर उसके यूजेस के बारे में बताएगा, या फिर उसके क्या हो सकता है कि वहां पर क्यों नहीं करना चाहिए उसके बारे में वो बोलेगा कि क्या है, ये बुरी बात है सिगरेट स्मोक करना, आप करो, आपके लिए अच्छा लगता है आपको कर सकते हो, लेकिन पब्लिक प्लेस पर सिगरेट स्मोक करना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे यहाँ पर घूमने के लिए छोटे बच्चे भी आते हैं, उनको अगर आप लोगों को ना पता हो तो एक्टिव स्मोकर से ज्यादा पैसिव स्मोकर में लंग्स डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखना। वो सब इन चीजों के बारे में बता सकता है, लेकिन जो हमारा ईगो आएगा, ईड था जो, उसने तो क्या किया वहां पर, स्मोकिंग की, सॉरी ईगो, सुपर ईगो नहीं, ईगो क्या समझाएगा उसको, राइट और रॉन्ग के बारे में समझा दिया। फिर आता है मेन सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या करेगा, आइडियलिज्म, अपनी मोरल एजुकेशन को यूज करता है, वो नैतिक शिक्षा का यूज करेगा, वो वहां पर क्या बोलेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ वो जजमेंट देगा। जैसे पुलिस वाले आएंगे, उससे फाइन वसूलेंगे, क्यों, क्या है, वो उनकी मोरल ड्यूटी है, उस पेशेंट को, उस पर्सन को पनिश करने के लिए, उसने जो माल प्रैक्टिस वहां पर परफॉर्म की है उसके लिए वो इन फ्यूचर में क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए। तो ये क्या होता है बच्चों, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ये क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मेनली पढ़ते हैं। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बच्चों हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, जब इन दोनों थ्योरी के बारे में और पढ़ लेंगे, साइकोसेक्सुअल और साइको सोशल थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट थ्योरी अब आती है हमारे पास साइको सोशल थ्योरी। देखो अब नेक्स्ट थ्योरी आती है बच्चों सेकंड थ्योरी, साइको सेक्सुअल थ्योरी। ये किसने दी थी बच्चों, सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट क्या रहता है बच्चों, इस थ्योरी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट लिबिडो। क्या रहती है, लिबिडो। लिबिडो का मतलब क्या है, सेक्सुअल डिजायर्स, सेक्सुअल डिजायर्स। ये आप लोग मेनली याद रखना। सेक्सुअल डिजायर्स लिबिडो के थ्रू कंप्लीट करने की कोशिश करता है बच्चा, कौन सी फेज में, साइकोसेक्सुअल थ्योरी में। ये आप लोग मेनली याद रखना। अगर मैं यहां पर बोलता हूं, आप लोगों को सबको क्लियर दिख रहा है, ये स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल थ्योरी, क्या बोलता हूं मैं, स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल थ्योरी। या मैं क्या लिख सकता हूं, स्टेप्स ऑफ साइकोसेक्सुअल थ्योरी। साइकोसेक्सुअल थ्योरी के स्टेप क्या क्या आएंगे, देखो। पहला सबसे आता है ओरल स्टेज। क्या आता है बच्चों, ओरल स्टेज आएगा। दूसरा आता है एनल फेज या एनल स्टेज बोल सकते हो। तीसरा आता है फेलिक स्टेज। कौन सी आती है बच्चों, फेलिक स्टेज आएगी। फोर्थ वन लेटेंसी फेज या लेटेंसी स्टेज, LETANCY, लेटेंसी स्टेज। स्पेलिंग चेंज करना, LATENCY, लेटेंसी स्टेज। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज के बाद आएगा जेनाइटल स्टेज। क्या आता है बच्चों, जेनाइटल स्टेज। देखो यहाँ पर ओरल स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंट को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। देखो जो ओरल स्टेज है
0 से लेकर के 12 महीने तक रहती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर एनाल स्टेज की बात करता हूं 1 से 3 साल तक रहती है। फेलिक स्टेज की अगर मैं बात करूं आप लोगों से 3 से 5 साल के लिए रहती है। लेटेंसी स्टेज की बात करता हूं 6 से 12 साल के लिए रहती है। और जेनाइटल स्टेज की बात करता हूं मोर देन 12 इयर्स की बात यहां पर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यह आप लोग मेनली याद रखना। जेनाइटल स्टेज कितने से ज़्यादा, 12 साल से ज़्यादा। लेटेंसी स्टेज 6 से 12 साल के बीच में। फेलिक स्टेज 3 से 5 साल के बीच में। एनल स्टेज 1 से 3 साल के बीच में। और सबसे पहली स्टेज जो है ओरल स्टेज 0 से 12 महीने के बीच की स्टेज हम लोग क्या बोलते हैं, इनको वेरियसली नाम दे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं सबसे पहली स्टेज, अब हम लोग बात करेंगे ओरल स्टेज के बारे में। ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन बिटवीन ऑफ द क्लास। सबसे पहले कौन सी स्टेज के बारे में पढ़ेंगे बच्चों? अब हम लोग ओरल स्टेज के बारे में अब हम लोग मेनली पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, कितने से कितने महीने के बीच में स्टार्ट हुई? 0 से 12 महीने के बीच में स्टार्ट हुई। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि यहां पर जो न्यूबॉर्न बेबी है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, सबको क्लियर आ रहा है स्क्रीन पे? जो न्यूबॉर्न बेबी है, आई होप इट विल क्लियर नाउ। जो न्यूबॉर्न बेबी है वो क्या करेगा, ध्यान से सुनना। हम लोग क्या सोचते हैं कि बेबी को जब भूख लगती है तभी क्या करता है, मदर से ब्रेस्ट फीडिंग की क्या करता है, डिमांड वो करता है। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, बच्चे की जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन जो कंप्लीट करने की कोशिश करता है वो ओरल फेज से ही स्टार्ट करता है। वो सबसे पहले ओरल सेक्सुअल डिजायर्स को कंप्लीट कहां से करता है? वो ओरल फेज से क्या करता है बच्चों, मेनली वो स्टार्ट करता है। ठीक है, 0 से 1 साल से स्टार्ट होगा। अच्छा, कौन सा ऑर्गन यूज करता है वो, या ऑर्गन या कैविटी यूज करते हैं सेक्सुअल डिजायर के लिए? ओरल कैविटी बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो बच्चों, माउथ। इसमें न्यूबॉर्न बेबी क्या करेगा, न्यूबॉर्न बेबी मेल हो या फीमेल हो, याद रखना, न्यूबॉर्न बेबी मेल हो या फीमेल हो, वो क्या करता है, वो क्या करेगा, ब्रेस्ट को सक द ब्रेस्ट निपल्स। ब्रेस्ट निपल्स को क्या करता है, वो सक करने की कोशिश करता है। ठीक है बच्चों, एंड कंप्लीट हिज सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, एंड कंप्लीट हिज सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। यह आप लोग मेनली याद रखना। ठीक है, आप लोगों ने कभी देखा होगा, देखो ध्यान से सुनना, यहीं से आप लोग आइडेंटिफाई कर लेना कि बच्चा कितना भूखा है या कितना नहीं। यहां पर दो थ्योरी काम करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने क्या किया, न्यूबॉर्न ने, इन्फेंट ने क्या किया, न्यूबॉर्न हो गया या फिर इन्फेंट हुआ। न्यूबॉर्न 28 दिन तक का रहता है, प्री न्यूबॉर्न और ओल्ड न्यूबॉर्न। 0 से 7 के लिए न्यूबॉर्न बोल दिया जाता है और ओल्ड न्यूबॉर्न के लिए क्या बोल दिया जाता है, 7 से 28 दिन। ठीक है, ये न्यूबॉर्न की 2 स्टेज आती हैं। और इन्फेंट क्या रहता है, 28 दिन से लेकर के 12 महीने तक का। ठीक है, तो जो न्यूबॉर्न है, अगर इसने क्राई करना स्टार्ट किया, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। या तो वो क्या है, हंग्री है, भूख लगी है उसको, भूखा है, या फिर क्या है, उसको सेक्सुअल डिजायर्स कंप्लीट करने हैं। देखो, भूखा होगा तो लिमिट में मिल्क पिएगा, वो भूखा होगा तो क्या होगा, लिमिट में मिल्क पिएगा। वॉमिटिंग कितने % होगी, बिल्कुल कम होगी। वॉमिटिंग वेरी लेस चांसेस। बोलते हैं ना कि बच्चे ने क्या कर दिया, दूध उल्टा फेंक दिया बाहर की तरफ, क्या होगा यहां पर, वॉमिटिंग के लेस चांसेस होंगे। अगर बात करता हूं मैं सेक्सुअल डिजायर्स की, किसकी बात करूं बच्चों, सेक्सुअल डिजायर्स की, तो यहां पर सीवियर वॉमिटिंग होती है बच्चे को, सीवियर वॉमिटिंग। हम लोग क्या बोलते हैं कि इंटेस्टाइन में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया उसको,
भाई इतनी एक्टिवेट जीआई सिस्टम इतना जल्दी काम नहीं करना स्टार्ट करता बच्चे, तो क्या होगा वहां पर सीवियर वॉमिटिंग, क्योंकि क्या है वो अनकंडीशनली मिल्क की क्या करता है वो, अब भाई शक करेगा तो मिल्क इजेक्ट होगा, मिल्क सिक्रीट होगा बाहर की तरफ, तो क्या होगा ज्यादा वॉमिटिंग होगी, ज्यादा एब्डोमिनल डिस्टेंशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो जब ज्यादा वॉमिटिंग होगी बच्चे को, इसका मतलब कि वो क्या कर रहा है वहां पर लिमिट से ज्यादा क्या करता है मिल्क का कंजप्शन वो करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों एनल फेज, नेक्स्ट फेज कौन सी आएगी, एनल फेज। एनल स्टेज भी बोल सकते हो, एनल फेज भी बोल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, स्टेज और फेज में कोई मेन डिफरेंस नहीं होता। देखो अब एनल, सबको क्लियर आ रहा है ये एनल फेज। ये किस में मिलती है बच्चों, टोडलर में। क्या करता है टोडलर में, कितनी एज बताई मैंने इसमें, 1 to 3 ईयर्स। ग्रेटिफिकेशन ऑर्गन कौन सा होता है, अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए यहां पर जो बच्चा ग्रेटिफिकेशन ऑर्गन को यूज करता है वो आता है यहां पर एनस। एनस को यूज करेगा, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं एनल कैविटी को क्या करता है वो कंप्लीट यहां पर सॉरी अपने सेक्सुअल डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए इसको क्या करेगा मेनली यूज करता है। ठीक है, इसी पीरियड में 18 मंथ पे बच्चा क्या करता है, चाइल्ड स्टार्ट टू लर्न, या टोडलर लिख सकते हो, स्टार्ट टू लर्न टॉयलेट ट्रेनिंग। क्या करता है बच्चों यहां पर बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग करता है। ठीक है, यहां पर जब भी बच्चा स्टूल पास करेगा, जब भी बच्चा स्टूल पास करेगा, ध्यान से सुनना, जब भी बच्चा स्टूल पास करता है बच्चों, देखो एक होता है स्टूल, एक होता है फीसिस। फीसिस तो क्या होता है कि जब स्टूल बाहर पास नहीं होता और अंदर की तरफ स्टोर रहता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर से ऊपर की तरफ होता है, तो फीसिस बोल दिया जाता है। और जैसे फीसिस पास आउट हो जाएगी उसको स्टूल बोल दिया जाता है। ये आप लोग मेनली याद रखना। तो स्टूल क्या होगा, जब बच्चा स्टूल पास करेगा, बच्चा स्टूल पास करेगा ही नहीं, मान लो कि ये क्या है एनल कैविटी है। ठीक है, यहां पर ये बाहर की तरफ क्या है बच्चों, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है। यहां से क्या करना है, स्टूल को बाहर आना होता है। बच्चे ने क्या किया, स्टूल पास करना स्टार्ट किया, स्टूल नीचे की तरफ आया। ठीक है, स्फिंक्टर के पास आ गया बिल्कुल, बच्चे को दिखा कि हाँ स्टूल पास होने वाला है, बच्चा क्या कर देगा, इसको क्लोज कर लेगा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। फिर से स्टूल क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर से बच्चा क्या करेगा, नीचे की तरफ स्टूल आएगा, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर होगा, फिर से नीचे की तरफ स्टूल आएगा। मतलब स्टूल क्या करेगा, पहले नीचे की तरफ आ रहा है, फिर वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब स्टूल क्या कर रहा है, वहां पर फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है ऑन द इंटरनल वॉल ऑफ एनल कैविटी। समझ में आया, स्टूल एक बार तो क्या है नीचे की तरफ आ रहा है, फिर वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे फिर ऊपर। मतलब जो एनल कैविटी की जो जितने भी इंटरनल वॉल होंगी वहां पर क्या करता है वो फ्रिक्शन कोज करेगा। और बच्चा क्या करता है, फिर यहां पर अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को कंप्लीट करने की क्या करता है, वो कोशिश करता है। ठीक है बच्चों, ये कौन सी स्टेज होती है, एनल फेज। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं। ये कौन सी होगी, एनल फेज। नेक्स्ट आती है हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट फेज आती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों 2020 में, जो 8 फरवरी को इसी साल जो एम्स के 4 कंबाइंड टेस्ट हुए थे, उसमें फेलिक फेज में से क्वेश्चन पूछा गया था। एज दी हुई थी, ऑप्शन में फेज के नाम पूछे हुए थे, फेज की कौन सी स्टेज में ये एज कैटेगरी आती है। एक क्वेश्चन तो यहां से पूछा गया था, एक क्वेश्चन कहां से पूछा गया था, साइको सोशल थ्योरी में से एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वहां पर साइकोलॉजिकल क्राइसिस के बारे में पूछा हुआ था। जब मैं आप लोगों को उसके बारे में डिस्कस करूंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। थर्ड स्टेज आती है बच्चों फेलिक स्टेज। थर्ड स्टेज कौन सी आती है, फेलिक स्टेज। यहां पर लाइट आती है बार बार, यहां पे वर्ड दिखते नहीं है यार, है ना। थर्ड वन लिखो, फेलिक स्टेज।
मार्कर ही गिर गया नीचे। फेलिक स्टेज, देखो क्या होगा फेलिक स्टेज में। यहां पर कितने से कितनी एज के बीच में रहेगा बच्चों? 3 से 5 साल के बीच में। कितने से कितने साल के बीच में रहेगा? 3 से 5 साल के बीच में रहेगा। और यहां पर हम लोग इसको क्या बोल देते हैं बच्चों? प्री स्कूल गोइंग। क्या बोल देते हैं इनको? प्री स्कूल गोइंग। ठीक है। दूसरा, यहां पर क्या होता है? जो ग्रेटिफिकेशन ऑर्गन होता है बच्चों, क्या होता है? जो ग्रेटिफिकेशन ऑर्गन होगा, वो यहां पर कोई स्पेसिफिक ग्रेटिफिकेशन ऑर्गन हमारे पास जो बच्चे होते हैं वहां पर इतना कोई मेनली नहीं होता। लेकिन अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, इस कंडीशन में क्या होता है? बच्चे अपने जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं एक्सटर्नल, उनको क्या करते हैं? टच करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं यहां पर अगर आप लोगों को बोलता हूं ग्रेटिफिकेशन ऑर्गन, अगर मेल की मैं बात करता हूं, जो मेल बेबी होगा वो तो, जो मेल चाइल्ड होगा वो तो क्या करेगा? पेनिस। और जो फीमेल होती है बच्चों वो क्या करती है? वेजाइनल, या फिर वेजाइना को क्या करती है? मेनली यूज करती है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग कि मेल तो क्या करेगा? पेनिस को यूज करेगा, और फीमेल किसको यूज करती है? वेजाइना को मेनली यूज करती है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, ये ग्रेटिफिकेशन ऑर्गन हो गया। यहां पर क्या होता है? देखो, जो चाइल्ड होता है वो क्या करता है? अट्रैक्ट्स टुवर्ड अपोजिट सेक्स या फिर जेंडर। जो बच्चा है वो क्या करता है बच्चों? जो अपोजिट सेक्स या जेंडर है उसकी तरफ क्या हो जाता है? वो अट्रैक्ट होता है। यह आप लोग मेनली याद रखना। यहां पर 2 कॉम्प्लेक्स आएंगे। देखो ध्यान से सुनना, यहां पर कितने कॉम्प्लेक्स आएंगे बच्चों? 2 कॉम्प्लेक्स आते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स आएगा ओडिपस कॉम्प्लेक्स। कौन सा आता है बच्चों? एक आता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, दूसरा आता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। क्या आता है बच्चों? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ध्यान से सुनना आप। देखो क्या होता है यहां पर, ध्यान से सुनना। यहां पर जो सन है वो क्या होता है? अट्रैक्ट टुवर्ड या फिर लव हिज मदर। या तो अपनी मदर के लिए क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, या फिर क्या होता है वहां पर? वो अपनी मदर से क्या करता है? लव करता है। दूसरा मैं अगर आप लोगों को बोलूं, क्या होता है? शोज कंपटीशन विद हिज फादर फॉर हिज लव टुवर्ड्स हिज मदर। और ये कैसा लव होता है बच्चों? सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए, टुवर्ड्स हिज मदर। याद रखना है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए वो लव करता है वहां पर। ये आप लोग मेनली याद रखना। ओडिपस मैंने क्यों लिखा यहां पर? एक ओडिपस जो था ये क्या था? ग्रीक कंट्री का राजा था। ग्रीक कंट्री का क्या था? ये कोई राजा था। तो इसके खुद के बेटे ने क्या कर दिया था? ओडिपस को मरवा दिया था। सन ऑफ ओडिपस किल्ड हिज ओन फादर। खुद के फादर को क्या कर दिया? मरवा दिया। सबको दिख रहा है? ओडिपस के बेटे ने क्या किया? खुद उसके फादर को क्या कर दिया बच्चों? वहां पर मरवा दिया। और खुद क्या कर लिया? अपनी मदर से शादी कर ली। अपनी मदर से क्या की थी? शादी की थी। दूसरा अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ध्यान से सुनना, यहां पर क्या होता है? जो डॉटर है, जो बेटी होती है, ये क्या होती है? अट्रैक्ट
या तो वो अट्रैक्ट होएगी या फिर क्या करती है, लव हर फादर, वो अपने फादर को क्या करेगी, वो यहाँ पर प्यार करती। देखो डॉटर तो क्या होगी फीमेल, फादर क्या हो गया मेल, तो दोनों क्या हो गए बच्चों, अपोजिट सेक्स हो गए। ऐसे यहाँ पर सन मेल और मदर क्या होगी फीमेल, यहाँ पर भी दोनों क्या हो गए, अपोजिट जेंडर हो गए और एक दूसरे के से क्या हो जाते हैं, वो वहां पर अट्रैक्ट होते हैं। वो क्या करती है, अट्रैक्ट होती है अपने फादर के लिए या फिर अपने फादर को क्या करती है, वो प्यार करती है। यहाँ पर वो क्या करती है, वो यहाँ पर फिर से क्या करेगी, शोज कंपटीशन विद हर मदर फॉर हर लव फॉर हर फादर। 4 नहीं लिखो यार, यहाँ पे 2 आर्ट्स लिखो। सबको क्लियर दिख रहा है? यहाँ पर मैंने क्या लिखा, वो अपनी मदर के साथ में कंपटीशन करती है कि उसकी मदर उसके फादर से ज्यादा प्यार करती है या वो खुद अपने फादर से ज्यादा प्यार करती है, और कैसा प्यार होता है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए वो यहाँ पर लव करती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इनसेंसिबल होते हैं बच्चे, इनसेंसिटिव होते हैं, इतने केयर मतलब नॉलेज उनको नहीं होती, तो ये कैसे होते हैं, यहाँ पर स्टेप्स आते हैं। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा, ध्यान से सुनना। जो ये इलेक्ट्रा थी, इलेक्ट्रा जो थी ये कौन थी, डॉटर थी किसकी, ओडिपस की, डॉटर ऑफ ओडिपस, सॉरी माफ करना, ओडिपस ग्रीक कंट्री के राजा के बेटे का नाम था, माफ करना। ठीक है, ग्रीक कंट्री का जो राजा था उसके बेटे का नाम क्या था, ओडिपस। उसने अपने फादर को क्या कर दिया, मरवा दिया और अपनी मदर से क्या कर ली, शादी कर दी। इलेक्ट्रा क्या है, डॉटर है किसकी, ग्रीक एंशिएंट के जो राजा थे उनकी बेटी है। इन्होंने क्या कर दिया, किल्ड हर ओन मदर, अपने मदर को क्या कर दिया, मार दिया, एंड मैरी, और अपने फादर से क्या कर ली, उसने शादी कर ली, एंड मैरिड हर फादर। ये आप लोग मेनली याद रखना। ठीक है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों ये तो क्या हो गया कि एक दूसरे के अगेंस्ट क्या हो जाते हैं, मतलब अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग और सुनना, शायद आप लोगों ने पहले पढ़ लिया हो लेकिन कुछ एक 2-3 चीजें यहाँ पर नहीं आएंगी, उनके बारे में आप लोग देखना। देखो बच्चों कि क्या होता है, यहां पर क्या करते हैं बच्चों, जो 3 से 5 साल के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, लर्न्स अबाउट सेम सेक्स। ठीक है, वो मतलब अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं इस चीज में। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं, एक आता है बच्चों हमारे पास जोकस्ट्रा कॉम्प्लेक्स। क्या है, जोकस्ट्रा कॉम्प्लेक्स आता है बच्चों, वो होता क्या है, देखो ध्यान से सुनना। ये जो जोकस्ट्रा है, जो ओडिपस था, ओडिपस कौन था बच्चों, ग्रीक कंट्री के राजा का बेटा था। ये जो जोकस्ट्रा थी ये ओडिपस की एक तरफ तो मदर भी थी, ये क्या थी, मदर थी क्योंकि इस राजा की पत्नी थी ये, एक तरफ से तो ओडिपस की मदर हुई। दूसरा अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, इसने ओडिपस से शादी भी की तो उसकी क्या हो गई, ये वाइफ भी हो गई। क्या हो गई, ये वाइफ हो गई। ये जोकस्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना आप, ये थोड़ा सा क्या है,
अजीब सा ही टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से क्या करना, आइडेंटिफाई करना कि कहां पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जक्स्टा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों जिसमें एक ही तो क्या होती है, उसकी मदर भी है और उसकी क्या है, वाइफ भी है, और क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं? सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन कंप्लीट करते हैं। यहां पर क्यों हुआ ये? बिकॉज ऑफ सन। किसकी वजह से हुआ ये? सन की वजह से हुआ, उसके बेटे की वजह से। क्या हुआ? पहले उसके बेटे ने प्यार करना स्टार्ट किया, फिर उसकी मदर ने क्या कर दिया, उसको प्यार करना स्टार्ट कर दिया और शादी कर ली, ठीक है। ये भूल जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी भूल जाओ आप। एक और कॉम्प्लेक्स आता है हमारे पास, ऑरेस्टस कॉम्प्लेक्स। क्या आता है बच्चों? ऑरेस्टस कॉम्प्लेक्स। एक आता है ऑरेस्टस कॉम्प्लेक्स। देखो, ये ऑरेस्टस कौन है? ये एक लेडी थी, एक ये फीमेल लेडी थी, लेडी फीमेल ही होती है, ठीक है। होता क्या है, ये ऑरेस्टस जो थी, ये किसके प्यार में पड़ती है? पहले ये स्टार्ट करती है लव हर सन। इसने अपने बेटे को क्या किया? प्यार करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देखो, थोड़ा सा अजीब सा ही टॉपिक है ये, तो प्लीज थोड़ा सा इसको माइंड मत करना। मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि किसी को इन चीजों से कुछ फील हो, लेकिन मेरी मोरल ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं जस्ट बिकॉज ऑफ योर सिलेबस। अदरवाइज मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बेफालतू की चीजों पे इतना गौर करने की, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है बच्चों आप लोगों से। तो इट्स माई मोरल ड्यूटी to give information regarding these kind of complex, okay? यहां पर ये क्या करती है? अपने बेटे से प्यार करना स्टार्ट कर देती है। अपने बेटे से शादी करने के लिए, to get married with her son, अपने बेटे से शादी करने के लिए she killed her husband। वो अपने हस्बैंड की क्या कर देती है? उसको मार देती है वो। ये क्या होता है बच्चों? ऑरेस्टस कॉम्प्लेक्स। मेनली किस में मिलता है? मेनली इन स्टेप मॉम। स्टेप मॉम बोल सकते हो या स्टेप मदर्स बोल सकते हो, ठीक है। ये आप लोग मेनली याद रखना। एक आता है बच्चों जैकोस्टा सिंड्रोम। क्या आता है? जैकोस्टा सिंड्रोम। ये कोई अलग चीज नहीं है, जैक्स्टा कॉम्प्लेक्स को ही क्या बोल दिया जाता है? ऑल्सो नोन एज जैकोस्टा कॉम्प्लेक्स। जैकोस्टा कॉम्प्लेक्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग? जैकोस्टा सिंड्रोम यहां पर बोल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अब देखो कि होता क्या है। हम लोग क्या बताते हैं बच्चों को अपने घरों में? इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग, जो अपना कल्चर है, इंडियन कल्चर जो मेन होता है, वहां पर क्या बताया जाता है? चाचा की बेटी हो, बुआ जी की बेटी हो, मामा की बेटी हो, मतलब जो कहीं ना कहीं रिलेशन में हमसे बहन, हमारी बहन है, या कहीं ना कहीं किसी लड़की के लिए कोई भाई है, चाहे वो किसी भी रिलेशन में आता हो, वहां पर क्या किया जाता है? समझाया जाता है बच्चों को। तो जिसकी वजह से क्या होता है? सेक्सुअल मतलब अट्रैक्शन ऐसे हम लोगों के बीच में यहां पर इतनी मेनली नहीं देखी जाती, ठीक है। मदर के लिए क्या करते हैं? हमारा मतलब सेंसिबल लव होता है। क्या होता है? सेंसिबल लव होता है। हम अपने मदर फादर के लिए क्या करते हैं? सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। यहां पर कोई सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं? अपने इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग वहां पर उनको मॉडिफाई करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चे। इसलिए क्या होता है, बहुत सारे अदरवाइज अदर कल्चर्स का मैं नाम नहीं लूंगा, ना मेरी कोई यहाँ पर ड्यूटी है, लेकिन जो अपना हिंदू कल्चर है वहां पर क्या किया जाता है? सगी सिस्टर, ठीक है, जो कजन सिस्टर्स होती हैं उनसे शादियां नहीं होती। क्यों? क्योंकि क्या है?
वहां पर हमें अडप्ट कैसे किया जाता है, कैसे समझाया जाता है कि हमारी सिस्टर्स हैं, ये हमारी क्या है, एक प्रीशियस थिंग्स होती हैं। गॉड सिस्टर हो गई, धर्म की बहनें जिनको हम लोग बोलते हैं, गॉड ब्रदर्स हो गए, बड़ा ही एक पवित्र रिश्ता इनको माना जाता है और क्या किया जाता है यहाँ पर, इनको फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बच्चों, ये कौन सी स्टेज हो गई, फैलिक स्टेज हो गई। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, लेटेंसी फेज की, ठीक है। लेटेंसी फेज, लेटेंसी फेज कितने से कितने साल के बीच में आती है बच्चों, ये आती है 6 से 12 साल के बीच में। कितने से कितने साल के बीच के बच्चों मिलती है, 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, लिबिडो जो है, सेक्सुअल डिजायर्स जो क्या होती हैं, वो सप्रेस हो जाती है। लिबिडो विल सप्रेस। चाइल्ड लर्न मोर स्कूल एक्टिविटी, मोर स्कूल एक्टिविटी, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है बच्चों, अपनी स्कूल एक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा लर्न करता है। जितनी ज्यादा से ज्यादा स्कूल एक्टिविटी को लर्न करता है, वो बच्चा क्या करता है, जिसकी वजह से लिबिडो क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी, और बच्चे में क्या आ जाती है, कंपटीशन, सॉरी, फीलिंग ऑफ कंपटीशन, फीलिंग ऑफ कंपटीशन, ये यहां पर आ जाती है। ये कौन सी स्टेज हो गई, लेटेंसी फेज। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं, नेक्स्ट ये कौन सी फेज थी बच्चों, फोर्थ। पहली थी ओरल, सेकंड थी एनाल, थर्ड थी फेलिक्स फेज, थर्ड कौन सी थी, लेटेंसी फेज, और फिफ्थ वन आ जाती है हमारे पास जेनाइटल फेज। अब देखो जेनाइटल से समझ जाना आप लोग, जेनाइटल फेज कितनी से कितनी एज, ज्यादा 12 साल से ज्यादा एज में ये आती है। और क्यों होता है जेनाइटल फेज बच्चों, ये जो 12 साल से ज्यादा की एज है, यहां पर क्या डेवलप हो जाती है, प्यूबर्टी डेवलपमेंट। क्या होती है बच्चों, प्यूबर्टी डेवलपमेंट यहां पर होती है। जो प्यूबर्टी डेवलपमेंट होगी यहां पर मतलब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं। क्या आते हैं बच्चों, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर क्या आते हैं, देखने को मिलते हैं। जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे तो मतलब क्या है, उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या होते हैं, ग्रो करना स्टार्ट करेंगे एक दूसरे के। फिर क्या हो जाता है, वहां पर लव केसेस स्टार्ट हो जाते हैं, फीलिंग ऑफ लव, फॉर अदर सेक्स। मतलब जो अदर जेंडर जो होता है, लड़की लड़के से और लड़का लड़की से, ये सब फीलिंग्स कौन से में स्टार्ट होती हैं, जेनाइटल फेज में स्टार्ट होती हैं। तो इस फेज में हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्टार्ट होती हैं एंड ग्रेटिफाई हिज सेक्सुअल डिजायर्स। यहां से क्या कर सकते हैं, वो सेक्सुअल डिजायर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मास्टरबेट या मास्टरबेशन। नेक्स्ट वन आता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, मैरिड कपल, ये आप लोग याद रखना। लेकिन आजकल तो जो लिविंग रिलेशनशिप्स होती हैं वो कोर्ट में जाकर के एक सर्टिफिकेट बनवाते हैं कि वी वांट टू लिव विद ईच अदर इन अ लिविंग रिलेशनशिप एंड कैन कंप्लीट देयर सेक्सुअल डिजायर्स। ये आप लोग मेनली याद रखना। ये क्या हो गया बच्चों, हमारी कौन सी थ्योरी कंप्लीट होती है, ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड हैज आल्सो बीन कंप्लीटेड नाउ। ये भी क्या हो गई है, कंप्लीट यहां पर हो गई है। नेक्स्ट थ्योरी आती है बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट थ्योरी आती है मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी, साइकोसोशल थ्योरी। इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एम्स हो, स्टेट बोर्ड हो, या फिर नेमहांस हो, जिपमर हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं यहाँ पर बच्चों पूछे
जाते हैं। ठीक है, देखो थर्ड थ्योरी आती है मोस्ट इंपोर्टेंट, साइकोसोशल थ्योरी। किसने दी थी? एरिक एरिक्सन ने। किसने दी थी बच्चों? ये एरिक एरिक्सन ने दी थी। एरिक एरिक्सन ने दी थी। नेक्स्ट अगर मैं अब आप लोगों से बात करता हूं कितनी स्टेज है इसके पास? इट हैज 8 स्टेजेस। कितनी स्टेज है बच्चों? 8 स्टेज हैं। और यहां पर हम लोग क्या बात करते हैं? देखो यहां पर हम लोग जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस की बात करते हैं, सॉरी, जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस वो किस बेस पे बात करेंगे? या तो पर्सन क्या हो सकता है? सक्सेसफुल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? अनसक्सेसफुल हो सकता है। सक्सेसफुल वर्सेस अनसक्सेसफुल, वहां पर क्या हो सकता है? मेनली हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगर अनसक्सेसफुल हो गया उसको क्या बोल दिया जाता है? साइकोलॉजिकल क्राइसिस। क्या बोल दिया जाएगा बच्चों? साइकोलॉजिकल क्राइसिस, इसको वहां पर हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, देखो अब हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस यहां पर आती हैं। पहली स्टेज फिर से वही इन्फेंट स्टेज आएगी। देखो कौन सी स्टेज आएगी? सबसे पहले स्टेज 1। ठीक है, जो स्टेज 1 आएगी यहां पर ध्यान से देखना एज को, एज बहुत जरूरी है यहां पर। 0 से 18 मंथ, मतलब 1 दिन से लेकर 0 दिन से लेकर के 1.5 साल तक यहां पर एज कौन सी मानी जाती है? स्टेज 1 माना जाता है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? इसमें इन्फेंट स्टेज दी जाती है 18 महीने तक, लेकिन रियलिटी में इतनी एज नहीं होती, 1 साल तक इन्फेंट माना जाता है। यहां पर जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस आएगा, जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस आएगा वो कैसा आएगा? देखो ध्यान से सुनना। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। मैं आप लोगों को पूरा समझाऊंगा। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट क्या होगा? देखो पूरे ध्यान से सुनना कि कैसे हम लोग यहां पर आइडेंटिफाई करते हैं। देखो मैं यहां पर अगर आप लोगों को एग्जांपल देता हूं कि कैसे होगा। वेट है मेरे डियर स्टूडेंट्स, 10 मिनट में आता हूं।